के जितने पूजा पाठ, संत ऋषि गुरु, यज्ञ हवन, कुछ भी हो, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, पढ़ाई, विवाह, शादी, बच्चे, परिवार, स्विट्जरलैंड, छत्तीसगढ़, वो जहां कहीं भी किसी चीज के लिए प्रयत्न करता है, उसके पहले एक ही उद्देश्य है, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहता है बस, और कुछ नहीं चाहता। मनुष्य मात्र की अनादि काल से एकमात्र इच्छा है, वो आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, प्रेम से भरा रहना चाहता है। और अगर कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी पूजा, ऐसे पाठ आपके जीवन में इस शांति, प्रेम, आनंद को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और आपके उम्र 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल हो चुके हैं, तो अब किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ होगा ना। या तो तुम्हारे राह गड़बड़ होंगे, दिशा गलत पकड़ लिया होगा, या जो करना है, जिस विधि से करना है, वो विधि नहीं करते होगे। कुछ तो होगा ना। बच्चा फेल हो गया तो पूरा सिस्टम को ही दोष दे दोगे? तुम्हारा बच्चा भी तो कुछ पढ़ाई उढ़ाई में चूका होगा कहीं। तो आप कहां चूक गए? चलो बच्चे की तो छोड़ो, आप तो मम्मी हो, पापा हो, दादाजी हो। आप क्या अपने बच्चे के सामने मुस्कुराते हुए होकर खड़े हो? ए, देख मेरी जिंदगी, दिस इज लाइफ, देख रहा है मेरा चेहरा? आई एम योर ग्रैंडफादर, दादा, देख मुझे, चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट देख, भीतर में आनंद देख, भीतर में आह्लाद देख। तो दादाजी से भी अगर धीरे से पूछ लोगे कि दादाजी कैसा चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन अब वो पुरानी पूछ नहीं रह गई हमारी। फिर वही पूछ हनुमान जी वाली। दादाजी भी अगर दुखी हैं, दादी भी दुखी हैं, बोला हमारा जमाना था तो हमारी बहू ऐसा नहीं बोला करती थी, अब बताओ बहू की बहू ऐसे हमें बोल रही। पूछ कम हो गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 70 साल की जिंदगी आपको परमात्मा ने दी, कोई बेईमानी नहीं किया ईश्वर ने आपके साथ। मन वही दिया, तन दिए, धन फन छोड़ो, धन तो सुदामा के पास भी नहीं था, मौज में था। जना के पास नहीं था, मौज में थे। कबीर के पास नहीं था, कपड़े बना के बेचते थे, 3 दिन के बाद भोजन इत्यादि होता था। तुकाराम के पास नहीं था। तो ये भी नहीं कह सकते अरे आप प्रवचन करिए ना, आप तो गाड़ी पे घूम रहे हैं, आपको क्या है। क्या आप अपने बच्चों के सामने अपना मुस्कुराता सफल चेहरा प्रस्तुत कर पाए? और ये बच्चे जो आज बैठे हैं सामने, क्या ये भी बड़े होकर के जब ये भी दादी दादा बनेंगे, तुम लोग भी बनोगे एक दिन? बच्चे लोगों को कहते तुम दादी बनोगे, सुनोगे गुरुजी कैसे बोलते हैं, अरे बनना ही पड़ेगा। फिर क्या तुम अपने आने वाली उन पीढ़ियों के सामने वो हंसता हुआ चेहरा तुम प्रस्तुत कर पाओगे? बचपन में इतना टेंशन है, बचपन में इतना डिप्रेशन है, बचपन में इतनी शिकायतें हैं, बचपन में इतनी तकलीफें हैं। हृदय के खेत में बार बार उसी की खेती हो रही है, चिड़चिड़ाहट का, दुख का, अभाव का, डिप्रेशन का, तनाव का। तो रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। क्या सोच रहे हो रातों रात कोई ऐसा चीज होगा कि तुमने बबूल के बीज डाले हैं और अचानक लंगड़ा आम और मालदा आम तुम्हारे बगिया में पैदा होकर के आ जाएगा, रसीला आम? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाई आर यू ड्रीमिंग?
ये ड्रीम है ना। यथार्थ में आओ, सत्य में आओ। हमारे शास्त्र, भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, ये सत्य है, ये ड्रीम नहीं है, ये स्वप्न नहीं है। तुम स्वप्नों में जी रहे हो, वो सत्य में है। और सत्य के साथ जब तक तुम्हारा संबंध नहीं होता, तब तक तुम्हारे सपने तुम्हें रुलाते रहेंगे। ध्यान से सुन लो, 100 साल के बाद नहीं, 1000 साल के बाद भी टेप रिकॉर्ड की हुई ये वाणी फिर भी चलाई जाएगी। जैसे उन प्राचीन ऋषियों के लिखे हुए पुस्तकों को शास्त्र के रूप में स्वीकार किया है तुमने, हजारों साल के बाद भी ये वाणी उतनी ही शाश्वत सत्य रहेगी जितनी आज है। हजारों साल के बाद यही प्रश्न उन लोगों के सामने भी खड़ा होगा जो सत्य को इग्नोर करके छाया के साथ रहकर इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने आप को ब्लिसफुल करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। और ये चुटकियों का खेल है, डरना मत। अच्छा, हम लोग इतने दूर निकल आए हैं, अब क्या होगा? डोंट वरी, ये खेल चुटकियों का है।